आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल की तरफ जाने से पहले एक सेल साइकिल में होता क्या है कि बेसिकली कि सेल डिवाइड होते हैं। अब ये जो डिवीजन हो रही है सेल की, वो डिवीजन हो क्यों रही है? यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज है कि सेल की जो डिवीजन है वो हो क्यों रही है। हमारे पास ये एक सेल है, ये क्या होगा कि डिवीजन होगी इसकी और ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में। मीन्स इसकी जो डिवीजन है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अब ये जो डिवीजन हो रही है सेल की, ये डिवीजन हो क्यों रही है? सो बेसिकली क्या है कि जितनी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ग्रोथ। ठीक है, लिविंग थिंग्स को ग्रोथ के लिए, उनकी ग्रोथ होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर सेल डिवीजन हो, वहाँ से उसमें सेल डिवीजन होगी उस लिविंग थिंग में, तो वहाँ पर ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्री है, ये साइज़ में छोटा है, ये साइज़ में बड़ा कैसे होगा? यहाँ पर जो सेल था, इसमें जो सेल्स हैं, ये प्लांट जो था इसमें सेल्स जो हैं वो डिवाइड होंगे और उस डिवाइजन की वजह से इसकी ग्रोथ होगी और ये साइज़ में बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे हेयर्स की ग्रोथ होती है, हमारे नेल्स की इसी तरह ग्रोथ होती है। सो बेसिकली क्या है कि ग्रोथ के लिए, लिविंग थिंग्स की ग्रोथ के लिए सेल का डिवाइड होना ज़रूरी है। सेकेंडली, जो हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पर हमारा एक वाउंड बन जाता है, ज़ख़म हो जाता है, तो उसकी हीलिंग के लिए भी सेल का, वहाँ पर सेल डिवाइड होता है और वहाँ पर हमारा हील होना, वो वाउंड जो है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है। सो सेकंड थिंग कि हीलिंग के लिए सेल का डिवाइड होना ज़रूरी है। थर्ड, हमारे पास यहाँ पर गैमीट है। ठीक है, अगर हम बात करें मेल्स में तो उनमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें एग्स मौजूद होते हैं। गैमीट भी एक सेल है और स्पर्म और एग भी, ये दोनों भी सेल्स हैं। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो स्पर्म और एग सेल्स होते हैं, इनमें बाकी बॉडी के सेल्स की निस्बत इनमें हाफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। सो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो गैमीट्स किस तरह बॉडी में बनते हैं? ये भी सेल डिवीजन के ज़रिए बनते हैं। सेल डिवीजन होगी तो गैमीट्स बनेंगे। सो बेसिकली सेल क्यों डिवाइड होता है? ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए और गैमीट्स के लिए। नाउ व्हाट इज़ सेल? सेल क्या है? सेल साइकिल क्या है? सॉरी, सेल साइकिल में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास ये एक सेल था, अब ये नॉर्मली क्या होगा कि इस तरह से इस तरह डिवाइड नहीं हो जाएगा। इसको इस स्टेज तक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ेगा। ये यहाँ से फेज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो इसके दरमियान, इसके स्टार्ट होने से इसके ख़त्म होने तक जितनी भी चेंजेस आई, दैट इज़ द सेल साइकिल। ठीक है, जितनी भी चेंजेस उस सेल के डिवीजन स्टार्ट होने से लेकर उसके डिवीजन के एंड होने तक जितनी भी उसमें चेंजेस अकर हुई, दैट इज़ द सेल साइकिल। जितनी फेजेस से वो गुजरा, दैट इज़ द सेल साइकिल। अब जो सेल है, इसकी जो फेजेस, इसमें डिफरेंट फेजेस आती हैं। उन फेजेस में सबसे पहले है इंटरफेज, सेकंड इज़ डिवीजन फेज। ठीक है, इसे एम फेज भी कहते हैं। इंटरफेज में हम देखते हैं कि इंटरफेज क्या होती है। इंटरफेज बेसिकली एक रेस्टिंग फेज है। इसमें सेल डिवाइड नहीं होता, बल्कि इसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। इसमें सेल डिवाइड नहीं होगा, बल्कि सेल खुद को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए। अब बेसिकली क्या होता है कि प्रिपेयर से क्या मुराद था कि इसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंस, इसमें आगे इसकी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जिनमें G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है। यहाँ से हम देखते हैं इसकी फेज़ क्या है कि यहाँ पर G1 फेज़ है। इसमें क्या होगा कि सेल जो है, सेल के प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए, अच्छा G1 फेज़ में होता क्या है कि ये फेज़ जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज़ होती है और इसमें मोस्टली जो सेल है वो इसी फेज़ में रहता है। इसमें से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो सेल के प्रॉपरली उसकी ग्रोथ और उसके फंक्शन के लिए इंजाइम्स, प्रोटीन्स और आरएनए बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि इनकी फॉर्मेशन होती है सेल की ग्रोथ के लिए। सो सेल यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि यहाँ पर सेल जो है वो सिग्नल रिसीव करता है कि अब डिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब डिवीजन स्टार्ट, मीन्स के डिवीजन स्टार्ट होने के सिग्नल रिसीव करता है। जब वो सिग्नल रिसीव करता है तो वो एंटर हो जाता है एस फेज़ में। यहाँ से सेल साइकिल स्टार्ट हो चुका है अब। ठीक है, एस फेज़ में क्या होता है? एस फेज़ में सेल की डीएनए की रेप्लिकेशन होती है।
इसमें डीएनए डुप्लीकेट डीएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर डीएनए डबल होगा, क्रोमोसोम डबल नहीं होगा, डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, क्रोमोसोम सेम का सेम रहेगा, ठीक है। एस फेज से फिर वो एंटर हो जाएगा G2 फेज़ में। G2 फेज़ में सेल की ग्रोथ होती है, जो न्यू डीएनए बना है उसको उसमें मीन्स कि उसकी चेकिंग स्टार्ट हो रही होती है कि आइदर इसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर कोई एरर है तो उसकी रिपेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जी फेज़ में ये होता है। यहाँ पर एक और फेज़ भी आती है, दैट इज़ जी नोड फेज़। जी नोड फेज़ में बेसिकली क्या है कि वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, लेकिन वो उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती है, यहाँ पे डिवीजन नहीं होती। इस फेज़ में, जी नोड फेज़ में कोई डिवीजन नहीं होगी। इसमें बेसिकली क्या होगा कि सेल जब इस फेज़ में जी नोड फेज़ में एंटर होता है तो वो सेम रहता है, उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होगा। इसमें एग्जांपल आ जाती हैं हार्ट की, न्यूरॉन्स की, ठीक है। वो एक दफ़ा बनते हैं और फिर वो सेम इसी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, उसके बाद उसकी डिवीजन नहीं होती, वो दोबारा से नहीं बन रहे होते। सो दैट इज़ द जी नोट फेज़। यहाँ पर G2 फेज़, उसके बाद आगे यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हुआ, यहाँ से फिर आगे माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, और ये फेज़ आगे माइटोसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की बहुत कम होती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और प्लाज्मिक में क्या होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। नेक्स्ट इज़ डिवीजन फेज़। इंटरफेज़ में सेल खुद को प्रिपेयर करता है, और डिवीजन फेज़ में सेल की डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है, और ये डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस इन दो प्रोसेस के थ्रू होती है। इन मियोसिस और माइटोसिस इनको कम्प्लीटली हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में।